प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम मनुस्मृति में वर्णित राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंगों या 7 तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और इस सामान्य धारणा के अनुरूप ही मनुस्मृति में भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। मनु ने राज्य के तत्वों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है और उसके अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां हैं। सबसे पहली प्रकृति है स्वामी। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय यह है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है मंत्री। मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता, अतः राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श करते हुए ही राज्य का कार्य किया जाना चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का पर्याप्त विस्तार से उल्लेख किया है। तीसरा अंग है पुर। पुर का अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी। मनु का मत है कि पुर पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए तथा इसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियां बतलाई हैं, जिनमें प्रमुख हैं धनवन वर्ग दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का चौथा तत्व है राज्य। राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनु ने यहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है। यहाँ राज्य शब्द का आशय है राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का 5वां महत्वपूर्ण तत्व है कोश। मनु के अनुसार कोश राज्य का न केवल अनिवार्य वरन अति महत्वपूर्ण अंग है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा तथा उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। और छठा महत्वपूर्ण अंग है दंड। दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है। ये अंग हैं हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पैदल सेना आदि। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ कर राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करे। चौथा महत्वपूर्ण अंग है मित्र। मित्र का आशय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इसके लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में भी राज्य तथा राजा का साथ दे सके। राज्य के इन 7 अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण भी नितांत स्पष्ट है। मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रत्येक प्रकृति को अर्थात प्रत्येक अंग को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वामी है और महत्व के क्रम में दूसरा स्थान मंत्री को प्राप्त है। आशय स्पष्ट है कि राजा के द्वारा मंत्री या मंत्रीगण की सहायता से कार्य किया जाना चाहिए और शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए राज्य की अन्य प्रकृतियों को सुदृढ़ रखते हुए उनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। मनु ने राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण किया है, लेकिन ऐसा करते हुए इस बात पर बल दिया है कि ये समस्त प्रकृतियां राज्य के लिए नितांत आवश्यक हैं और ये सभी प्रकृतियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होती हो, उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत
जो मनुस्मृति में वर्णित है, इसमें राज्य के 7 अंगों को दर्शाया गया है और उनके महत्व को भी उसी क्रम में बताने का प्रयास किया गया है। स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र। राज्य की उत्पत्ति का ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और मनु के पश्चात कौटिल्य, शुक्र आदि भारतीय राजनीतिक विचारकों ने भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत को अपनाया है और राज्य की व्याख्या में इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है।